अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि आज हम फिर से अपनी पढ़ाई के लिए जुड़ चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को इसी तरह से दीन इस्लाम सीखने में आसानी अता फरमाए और उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। उससे पहले इस चैनल के बारे में आप जान लें। ये जो चैनल है हमारा, इस चैनल से लोगों को ये मालूम चलता है कि एक मुसलमान कैसे रहे और अल्लाह के रसूल की इताअत कैसे कर सकता है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी कैसे पा सकता है। इस चैनल से ये मालूमात मिलते हैं। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो हमारी आज की पढ़ाई है हकीकी इस्लाम। जैसे कि हमने उस दफ़ा सवाल किया था कि कानूनी इस्लाम कैसा है और क्या हकीकी इस्लाम यही है, इस पर गौर व फिक्र करने के लिए भी हमने कहा था। तो आज हमको मालूम चल जाएगा कि हकीकी इस्लाम क्या है, क्योंकि हमने कानूनी इस्लाम तो पढ़ लिया, अब हम हकीकी इस्लाम पढ़ेंगे। लेकिन आखिरत में इंसान की निजात और उसका मुस्लिम व मोमिन करार दिया जाना और अल्लाह के मुकाबले बंदों में शुमार होना उस कानून इकरार पर टिकी नहीं है, बल्कि वह असली चीज़ आदमी का कल्बी इकरार, उसके दिल का झुकाव और उसका पूरी तरह अपने आप को बिल्कुल खुदा के हवाले कर देना है। दुनिया में जो ज़बानी इकरार किया जाता है वो तो सिर्फ़ काजी शरई के लिए और आम इंसानों और मुसलमानों के लिए है, क्योंकि वो सिर्फ़ ज़ाहिरी को देख सकते हैं, मगर अल्लाह आदमी के दिल को और उसके सच्चाई को देखता है और उसके ईमान को नापता है। उसके यहाँ आदमी को जिस हैसियत से जांचा जाएगा वो ये है कि उसका जीना और मरना और उसकी वफ़ादारियाँ और उसके इताअत व बंदगी और उसका पूरा कारनामाए ज़िंदगी अल्लाह के लिए था या किसी और के लिए। अगर अल्लाह के लिए था तो वो मुस्लिम और मोमिन करार पाएगा और अगर किसी और के लिए था तो ना वो मुस्लिम होगा और ना मोमिन। इस हैसियत से जो जितना कम निकलेगा उतना ही उसका ईमान और इस्लाम कम होगा, ख्वाह दुनिया में उसका शुमार कैसे ही बड़े मुसलमानों में होता रहा हो और उसको कितने ही बड़े मर्तबे दिए गए हों। अल्लाह के यहाँ कदर सिर्फ़ उस चीज़ की है कि जो कुछ उसने आपको दिया है वो सब कुछ आपने उसके राह में लगा दिया या नहीं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको वही हक दिया जाएगा जो वफ़ादारों को और हक बंदगी अदा करने वालों को दिया जाता है। और अगर आपने किसी चीज़ को खुदा के बंदगी से बांट लिया और आपका ये इकरार कि आप मुस्लिम हैं, यानी कि आपने अपने आप को बिल्कुल खुदा के हवाले कर दिया, महज एक झूठा इकरार होगा जिससे दुनिया के लोग धोखा खा सकते हैं, जिससे फरेब खाकर मुस्लिम समाज आपको अपने
اندر جگہ دے سکتی ہے، جس سے دنیا میں آپ کو مسلمانوں کے سے تمام حقوق مل سکتے ہیں، لیکن اس سے فریب کھا کر خدا اپنے یہاں آپ کو وفادار میں جگہ نہیں دے سکتا۔ یہ قانونی اور حقیقی اسلام کا فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے نتائج صرف آخرت ہی میں مختلف نہیں ہوں گے بلکہ دنیا میں بھی ایک بڑی حد تک مختلف ہیں۔ دنیا میں جو مسلمان پائے گئے ہیں یا آج پائے جاتے ہیں، ان سب کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا حقیقی اسلام کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا قانونی اسلام۔ دیکھیے قانونی اسلام اور حقیقی اسلام میں کیا فرق ہے، یہ بالکل ثابت ہو چکا ہے۔ قانونی اسلام وہ چیزیں ہیں جو دنیا والے دیکھ سکتے ہیں، جو دنیا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر لوگ ایک دوسرے کو مسلمان اور جو ہے مسلمان میں اونچا اور اونچا مرتبہ دے سکتے ہیں، لیکن حقیقی اسلام ہمارا وہ ہے جہاں پہ اللہ ہم کو وفاداروں میں شامل کرے، اللہ ہم کو ایمان والا جانے، اللہ ہماری تعریف کرے۔ یہ ہے حقیقی اسلام۔ تو قانونی اسلام جو ہم نے پہلے پڑھی تھی اور آج جو حقیقی اسلام پڑھی ہے، اس سے بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنے بھی قانون کو یہ کہنے والا ہو کہ میں فالو کر رہا ہوں، یا پھر مسلمان جیسا کپڑا پہن لے یا مسلمان جیسے رویہ اپنا لے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایمان سچے دل سے نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت ہماری چھپی اور ظاہر دونوں باتوں کو جانتا ہے۔ تو یہ ہے حقیقی اسلام۔ تو یہاں پہ ہم نے جو لاسٹ بات پڑھی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ جو پڑھیں گے وہ ہے مسلمانوں کی دو قسمیں، اور انشاءاللہ ہم کو معلوم چلے گا مسلمانوں کی دو قسمیں کیا ہیں اور ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی پڑھائی ہماری یہیں کمپلیٹ ہوئی، اور آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ جتنا علم حاصل کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ اس پر عمل کی پوری کوشش کریں گے۔ تو آپ سبھی اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔